हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 पाठ 5 के नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इस कहानी का सारांश बताने जा रहे हैं, जो कि चपला देवी के द्वारा लिखित है। दोस्तों, इस जो कहानी है इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उनकी जो पुत्री थी देवी मैना, उन्हें भस्म कर दिया गया। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब जब क्रांतिकारी लड़ाई में असफल होकर भागे तो वह अपनी बेटी मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति बोलता है कि तोपों के गोलों से महल को नष्ट कर दिया जाए। तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तथा महल न तोड़ने के लिए वो जो अंग्रेज सेनापति है उससे निवेदन करने लगती है। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर जो सेनापति है उसको उस पर दया आ जाता है। उसने बालिका मैना से पूछा कि वह महल को क्यों बचाना चाहती है। तो बालिका ने सेनापति से प्रति प्रश्न किया कि वे उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह जो महल है यह विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का उन्हें आदेश मिला है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो एक जड़ पदार्थ है, ये नीचे धरती के साथ जुड़ा हुआ है, इसने तो कोई भी अपराध नहीं किया, इसे नष्ट न करिए, यह स्थान मुझे बहुत ही प्रिय है, इसकी आप रक्षा कीजिए। बालिका ने उस सेनापति को बताया कि आपकी पुत्री जो है वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा ही प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत ही दुखी हुई थी और उसकी एक जो चिट्ठी है वो अब तक मेरे पास मौजूद है। सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वह बोलता है, जो सेनापति है वो कहता है कि मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति आउटरम वहां आया और सेनापति हे से बोला कि नाना का महल अभी तक तुमने क्यों नहीं उड़ाया। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना साहब का यह महल बच सकता है। इस पर जो प्रधान सेनापति है वो कहता है कि गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना साहब से बहुत ही अधिक नाराज हैं। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव सा लग रहा है। सेनापति हे ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उनको इस विषय के लिए तार भेज दिया जाए। आउटरमन ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते हैं। सेनापति हे दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह उस महल में कहीं भी नहीं मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आज से इस प्रकार से था कि लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल आउटरमन की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी होने लगी। घंटों भर में ही उसे मिट्टी में पूरी तरह से मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर सभी अंग्रेज जाति का भीष्म क्रोध है। सर थॉमस हे की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वह बुढ़ापे में उस महाराष्ट्री कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। नाना की लड़की को सेनापति हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए।
उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडहरों में बैठी रो रही थी। पास में ठहरी आउटरमन की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैना ने आउटरमन से जी भरकर रोने की अनुमति मांगी, किंतु क्रूर आउटरमन को उस पर दया न आई। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। फिर उसे धधकती आग में फेंक दिया गया और वहां मैना जलकर पूरी तरह से भस्म हो गई। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का एक छोटा सा सारांश। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी दूसरे पाठ के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।